इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 10 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 10 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसका पहला प्रश्न है वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आए क्यों ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं। 2 नंबर प्रश्न है ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। 3 नंबर प्रश्न है ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। 4 नंबर प्रश्न है ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। तो इसका उत्तर होगा ईर्ष्यालु व्यक्ति सब सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। 5 नंबर प्रश्न है ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्या व्यक्ति में उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। क नंबर प्रश्न है जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। इसका अर्थ होगा जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्य का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की भी चिंता नहीं करते हैं। हम है आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे चलते भी हैं। तो इसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। गम है चिंता चिता समान होती है। तो इसका अर्थ होगा चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला गलाकर रख कर देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अवनति होने लगती है। 2 नंबर प्रश्न है अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताइए। जब क नंबर प्रश्न है किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो इसका उत्तर होगा एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता हूँ। हमारा गुण शिक्षकों का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षकों से झूठी शिकायत करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैंने सोच लिया यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन से शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगे। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांट कर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। खंड नंबर प्रश्न है आपको किसी से ईर्ष्या हुई है। तो इसका उत्तर होगा हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया।
3 नंबर प्रश्न है, अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन अपने में लगाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा यह हमें पता लगाना चाहिए कि इस अभाव के कारण हम में ईर्ष्या का उदय हुआ, उसकी पूर्ति इस स्पर्धा से कर ईर्ष्या से दूर हो सकते हैं। व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मृदुभाषिनी, तो वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिनी थी। दूसरा है चिंता, तो चिंता चिता के समान है। तीसरा है सुकर्म, तो सुकर्म से सुयश मिलता है। चौथा है बाजार, तो बाजार रविवार को बंद रहता है। पांचवा है जिज्ञासा, तो हमें किसी भी बात की जानकारी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। 2 नंबर प्रश्न है, बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य का दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। तो पहला है सरल वाक्य, तो सरल वाक्य में पहला हो जाएगा ईर्ष्या का काम जलाना है और दूसरा चिंता चिता समान है। दूसरा है मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में पहला हो जाएगा ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है और दूसरा मेरे घर के बगल में वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य, इसमें पहला हो जाएगा वकील साहब के बाल बच्चे से भरा पूरा परिवार, नौकरी भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी थे। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इसे से होकर गुजरते तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसको तुमने भलाई की है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।